अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राय गुलाम नबी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकी पेट्स वर्ल्ड। कल मैंने आप दोस्तों से एक सवाल किया था कि आपकी नज़र में असील के क्या मायने हैं। एक तो इस सवाल के मुझे काफ़ी सारे खैर जवाब मिले हैं। कमेंट्स के अंदर काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है ना अच्छे अच्छे जवाब दिए जो उनकी नज़र में था कि असील के असूली तौर पर एक असील के क्या मायने हैं, उसके अंदर क्या खसूसियात क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जवाब बात मुझे मिले और एक मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ है जो मेहनत से हम आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाते हैं तो कितने दोस्त जो है ना वीडियो को गौर से देखते हैं, क्योंकि कमेंट तो वैसे काफ़ी सारे हैं लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों के ये कमेंट देखने को नहीं मिले कि उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया हो। तो उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने सवाल का जवाब दिया। आज हम इसी के ऊपर ही जो वीडियो है हमारी इसी टॉपिक के ऊपर ही है कि जिन दोस्तों ने जवाब दिए आज उनके नाम वगैरह और उन्होंने जो जो जवाब दिए वो कोशिश करूँगा शार्टली जो है ना वो जवाबात भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आज भी हम एक सवाल रखेंगे आप दोस्तों के सामने आज की वीडियो के अंदर भी। और उसका आप दोस्तों के पास 2 से 3 दिन का टाइम होगा, क्योंकि आगे हम जो है ना अपने वही कंटिन्यू करेंगे वीडियोस को, जिस तरह हम तैयारी के ऊपर जो चीज़ें बता रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि आप दोस्त इस वीडियो के अंदर इसको देखकर असील का जवाब दे सकें। फिर 2 से 3 दिन के बाद जो भी आज हम सवाल करेंगे वो वीडियो के किसी भी हिस्से में मैं इंशाल्लाह सवाल अपना दोहरा लूँगा, उसका जवाब आप दोस्तों से जो भी आप जवाब देंगे या जो भी मेरी नज़र में होगा उसका डिस्कशन भी करेंगे और आपके नाम वगैरह के साथ आपके जवाबात मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू आए हैं हमारे चैनल के ऊपर, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने बेल आइकन ज़रूर क्लिक करनी है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो, हर नई इन्फॉर्मेशन जो हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं वो आपको वक्त पर मिले और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। हमारा ये चैनल बनाने का मेन मकसद, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, ज़रा सब्र से तहम्मुल से काम लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इंशाल्लाह जो मैं बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, जो बातें करने लगा हूँ, ये ज़रूरी बातें एक असील शौकीन के लिए इनको समझना, इन बातों के मुतालिक नॉलेज रखना ये एक इंतहाई अहम है। जो हमने बेसिकली जो चैनल बनाया था, हमारा ये बेसिक मकसद था कि हम इंफॉर्मेशन आप दोस्तों को दें असील के मुतालिक, पेट्स के मुतालिक, लेकिन हमारा अभी तक फोकस जो है ना बेसिकली असील के ऊपर ही है ज़्यादा कि असील क्या है, इसके अंदर नस्लें वगैरह। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थ्योरेटिकली क्लियर यानी कि बता सकें। इस चैनल के ऊपर आप आएँ, आपको किसी भी चीज़ की बाकी जो यानी कि इसके अलावा आपको यानी कि चैनल के ऊपर आपको आप मज़ीद तशनगी ना रहे कि आप दूसरी जगह पर जाएं और मज़ीद सीखें। हमारी कोशिश होगी कि हम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हर क्राइटेरिया से इसको कवर करें और मुकम्मल तफसीलन आप दोस्तों के साथ उसकी मालूमात जो हमारे इल्म में है। हम ये नहीं कहते दुनिया जहान का इल्म हमारे पास मौजूद है, सिर्फ जो हमारे उस्तादों ने हमें बताया है या जो हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको मैं जवाब देने की, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो अब हम अपने जो है ना दोस्तों के जो कमेंट्स वगैरह है उनकी नज़र में जो असील है उसकी तरफ चलते हैं। हमारे एक दोस्त हैं अदनान समी साहब, उन्होंने कमेंट किया है कि असील का मतलब है खालिस। अगर इसको लफ्ज़ी मायनों में देखा जाए तो ये ठीक जवाब बनता है, अगर लफ्ज़ ब लफ्ज़ मानी देखा जाए कि उसका मतलब खालिस। और एक हमारे दोस्त हैं उस्मान खान साहब, उन्होंने असील का मानी बताया कि बर्दाश्त, कि यानी कि उनकी नज़र में असील का मतलब है बर्दाश्त। और एक और हमारे भाई हैं टाइगर असील, उनके मुताबिक असील का मानी है ताकत, गेम, यानी कि बेसिकली वो मेरे हिसाब से फ़ाइट के ज़्यादा शौकीन है। तो उनके क्राइटेरिया के मुताबिक, उनके जहन के मुताबिक, उनकी समझ के मुताबिक असील का मानी यानी कि गेम है, यानी कि गेमर बर्ड हो और गेम के अंदर वो कितनी ताकत अपनी सर्व करता है, यानी कि दूसरे अपोनेंट को गेम के अंदर कितनी ताकत से जो है ना वो हिट करता है, उसका यानी कि उनके मुताबिक असील का असालत का ताल्लुक इस चीज़ से है। एक हमारे भाई हैं सहर, उन्होंने कहा है असील का मतलब खालिस, प्योर तरीन, ये सहर भाई हैं। एक हमारे भाई हैं जो मियाँ हुसैन साहब, क्योंकि मैंने सामने रखे हुए हैं सब भाइयों के कमेंट्स वगैरह,
तो मैं उनका नाम लेकर आप दोस्तों को बताता चलूँगा। मियाँ हुसैन साहब, उनके मुताबिक भी असील का मानी बर्दाश्त के ही हैं। एक भाई हैं जो जिनका कमेंट मैं आखिर में पढ़ूँगा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और तकरीबन मेरे ख्याल में जो मेरी नज़र में या जो मुझे उस्तादों से इल्म मिला है सही डेफिनेशन बनती है असील की, वो उन्होंने बयान की है। तकरीबन आप समझ लें कि 95% हमारे ख्यालात एक जैसी है, या 99% आप कह लें। वो आखिर में कमेंट पढ़ूँगा। एक हमारे भाई हैं मलिक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि असील का मतलब वजाहत, यानी कि उसकी लुक कैसी है, शुजात यानी कितना वो दलेर है, और उसके साथ उसका रोब कितना है, उसका दबदबा कितना है, और उसका हुस्न कितना है, उसके अंदर जो है गैरत कितने है, और बर्दाश्त कितनी है। ये मलिक अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने इसका जवाब दिया। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर मुरक्कब बनाकर एक असील बनता है। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कमेंट उनका। उन्होंने तकरीबन तमाम चीज़ें जो हम असील के अंदर देखते हैं, जो पॉइंट आउट करते हैं, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रख कर जो है ना कोशिश की है, जवाब दिया है, और ये बेहतरीन जवाब है मेरे हिसाब से। एक हमारे भाई हैं जो मोहम्मद राशिद साहब, उन्होंने कहा है कि असील का मतलब गैरतमंद। बेसिकली वैसे भी ये परिंदे आपको पता है गैरतमंद परिंदे होते हैं कि गेम के अंदर या वैसे भी अगर कोई भी असील हो, चाहे तैयार ना भी हो, चाहे आप ना भी लड़ाते हो, लेकिन कभी कभार कोई एक्सीडेंटली आपस में एक दूसरे के सामने आ जाए तो मर तो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को मारना, दाबे में आना, नीचे लग जाना, ये बर्दाश्त नहीं करते ये वाला। तो असील की जो क्वालिटीज़ है, गैरत, ये भी बेहतरीन जवाब है इसका। और एक हमारे भाई हैं बिलाल अहमद साहब, उन्होंने कहा है कि असील का मतलब असल है। ये लफ्ज़ भी मानी, ये भी ठीक है, लफ्ज़ी मानी जो है उसके मुतालिक। एक हमारे भाई हैं अहमद सलमान, उन्होंने कहा है थारोब्रीड, यानी कि एक मजमुआ। ये एक वसी लफ्ज़ जो है ना इस्तेमाल होता है, यानी कि तमाम नस्लों के अंदर ही, यानी कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैसे भी असूली तौर के ऊपर असील का अगर लफ्ज़ी मानी लिया, ये इंसानों के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये चीज़ों के ऊपर भी इस्तेमाल हो सकता है, ये जानवरों के अंदर, परिंदों के अंदर, ये हर चीज़ के ऊपर वसी और यानी कि मानी लफ्ज़ है, ये इस्तेमाल हो सकता है। ये उसको इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए इसका जवाब दिया है। अहमद सलमान भाई हैं, उन्होंने एक हमारे भाई हैं कश्मीरी हॉबीज़ के आईडी के, उन्होंने जवाब दिया है कि असील का मतलब खूबसूरती, यानी कि उनकी नज़र में जो चीज़ खूबसूरत है वो असील है। खूबसूरती को वो ज़्यादा यानी कि असील के अंदर प्रेफर करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। एक हमारे भाई हैं नदीम खान, उन्होंने जवाब दिया है कि शुजात यानी कि दलेरी, ये असील का पहला यानी कि उनकी प्रेफरेंस है उनकी, कि असील के अंदर शुजात लाजमी होनी चाहिए। एक हमारे भाई हैं कि खैर काफ़ी लंबा सवारा नाम है उनका, वर्कशॉप हिंट्स एंड हेल्प के नाम से आईडी है उनकी। उन्होंने कहा है कि असील का मतलब है असल और बर्दाश्त, लफ्ज़ी मानी असल और बर्दाश्त, ये भी एक लफ्ज़ी मानी के साथ ठीक है। आगे उनका जो अपना वो बनता है फिर बर्दाश्त का, वो है। एक हमारे भाई हैं सुभाम्स पेट्स वर्ल्ड, उन्होंने जवाब दिया है कि खालिस, बर्दाश्त और ताकत, इन तीन चीज़ों के मुरक्कब को जो है ना असील कहा जाता है। बर्दाश्त हो, ताकत हो, और जो है ना वो चीज़ खालिस हो, प्योर हो, अपने ब्लड के अंदर, अपने खून के अंदर, या जो भी उसकी नस्ल चल रही है उसके अंदर, इसको असील का नाम देते हैं। एक हमारे भाई है अब्दुल राफ़े, उनके मुताबिक असील जो है ना तीन चीज़ों का मुरक्कब है, खूबसूरती, लड़ाई और जहानत। ये तीन चीज़ें हैं उनके मुताबिक, असील इन तीन चीज़ों का मुरक्कब है, क्योंकि अकल जो है ना एक लाजमी जुज़्व है असील के अंदर। और एक दूसरे हमारे भाई भी हैं वलीद गेमिंग के नाम से उनकी यानी कि आईडी है, वलीद भाई, उन्होंने कहा है कि असील का मतलब लड़ाई और बर्दाश्त। उनके मुताबिक असील का जो है ना टोटल तारीफ वो यही बनती है कि वो बर्दाश्त कितना करता है, और गेम के अंदर यानी कि उसकी लड़ाई कैसी है, फाइट कैसी है उसकी, ये मानी बनता है उनका। और एक हमारे भाई हैं नौमान साहब, उन्होंने कहा है कि वो लफ्ज़ी मानी बनता है फिर वही कि खालिस, प्योर,
ये असील का है। एक हमारे भाई ताहा आसिफ है, उनके मुताबिक बर्दाश्त और पावर। एक हमारे भाई हैं अमित चौधरी साहब, उन्होंने भी कहा है कि उनके मुताबिक बर्दाश्त जो है ना पहला प्रेफरेंस है उनकी, कि असील के अंदर पहली क्वालिटी जिसको देखकर वो असील को असील कहते हैं वो बर्दाश्त है। ये हमारे कुछ दोस्त हैं, क्योंकि सब कमेंट में नहीं पढ़ सका, जो सवाल के जवाब के मुतालिक थे, उन्हीं को मैंने कोशिश की है सर्च करके, उन्हीं के ऊपर ही सिर्फ मैंने जो है ना आज की वीडियो बनाई है। ये तमाम दोस्तों को मैंने नाम भी बताएं जिन्होंने जवाब दिए और अपने ख्यालात का इजहार किया है। तो मेरे मुताबिक जो असील का मानी है, पहले इसके लफ्ज़ी मानी की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम आते हैं जो है ना असील के मानी मेरे नज़र में क्या बनते हैं। एक कमेंट बचा हुआ भी है जो अब्दुल्ला भाई का है, जो मैंने कहा था कि आखिर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम, वो भी मैं इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ पढ़ देता हूँ कि किलकार होना चाहिए असील को, हार्ड हिटर सख्त लड़ाई वाला होना चाहिए, हाई स्पीड यानी कि स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सुस्त मुर्गा ना हो, एक्टिव मुर्गा हो, चुस्त मुर्गा हो, ऑफेंसिव हो, मतलब है कि वो अग्रेसिव हो और जारिहाना अंदाज वाला मुर्गा हो। ये ना हो कि मुर्गे उसको देख कर लगना चाहिए कि गैरतमंद मुर्गा है, जारह मिजाज मुर्गा है। और एक आखिरी उन्होंने कहा कि बर्दाश्त, यानी कि लास्ट में वो बर्दाश्त को लेकर आए हैं। ये तमाम क्वालिटीज उसके अंदर पूरी हो तो फिर हम जो है ना उसकी बर्दाश्त की तरफ भी आ जाएंगे कि उसके अंदर बर्दाश्त भी होनी चाहिए, कील भी मारता हो, हार्ड हिटर भी हो, स्पीड भी अच्छी हो, अग्रेसिव भी हो और फिर उसके ऊपर बर्दाश्त हो उसकी। ये मेरे ख्याल में बेहतरीन जवाब है एक बनता है। और उन्होंने तकरीबन आप कह लें कि 95% 90% तक उसके सारे क्राइटेरिया को जो है ना सामने रख कर जवाब दिया है। तो मेरे हमेशा उस्ताद साहब कहा करते हैं बल्कि अभी भी, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे था, कायम रहे उनका साया हमारे सरों के ऊपर। वो कहते हैं कि असील एक ऐसी चीज़ है जिसको हम आप कह लें कि तमाम जितने भी परिंदे हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, हम उनको देख कर जो है ना उनके मुताबिक फ़ैसला करते हैं भाई ये क्वालिटीज़ हो। लेकिन असील एक ऐसी चीज़ है जिसके हम नहू से लेकर असील मुर्ग की नाखून से लेकर उसके जो है ना ताज तक, चोंच तक, हर एक चीज़ को मद्देनज़र रख कर और एक एक चीज़ का पॉइंट आउट करके हम जो है ना फैसला करते हैं कि ये आया कि ये अच्छी चीज़ है या इसके अंदर कोई खामी है। यानी कि उसका ये नहीं कहा, जैसे मोर की मिसाल ले ले, उसके सिर्फ पंखों को देखा जाता है, पंखों के कलर को देखा जाता है, उसकी नलियाँ कोई नहीं देखता, उसके पंजे जो है ना वो कोई नहीं देखता, उसके नाखून वगैरह कोई नहीं देखता, ना ही उसके चेहरे की लुक, ना ही आंखों का रंग कोई देखता है। कोई भी आप ब्रीड ले लें, ये वह चीज़ है जिसकी एक एक चीज़ के ऊपर आप नज़र रखते हैं और आप एक एक चीज़ को जो है ना पॉइंट आउट करते हैं। जैसा कि असील के हम नाखून देखते हैं कि इसके नाखून आया कि सीधे हैं या हल्के टेढ़े, लंबे या छोटे, हम इसके ऊपर भी फैसला करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। उसके पाँव की जो उंगलियां हैं उनकी लंबाई, उनकी फैलाव, उनके पाँव रखने का स्टाइल, ये तमाम पॉइंट्स हम देखने के बाद ही यानी कि आगे फिर उसकी नली की तरफ आते हैं। आया कि उसकी नली गोल है, खुश्क है, चौरस है, ट्रिपल स्केल है और उसके ऊपर जो नाखून बने हुए हैं, स्केल बने हुए हैं नली के ऊपर, ये बड़े हैं, छोटे हैं, इनकी तादाद कितना है और किस पैटर्न के साथ है, इसको हम मद्देनज़र रखते हैं। ऊपर पट्ट आ जाती है फिर मुर्गे की नली से ऊपर, हम उसका भी साइज़ देखते हैं। ये देखना एक असील का ये नहीं है कि हम जो है ना असील को बस ऐसे ही देखा भाई ठीक है खूबसूरत चीज़ है बस उठा लिया, नहीं, हम उसकी पट्ट का भी जो है ना वो देखते हैं कि पट्ट लंबी है, छोटी है, नली से लंबी है या नली से छोटी है या नली के बराबर है, नली और पट्ट का साइज़ बराबर है। उसके बाद हम आ जाते हैं उसकी कमर की तरफ, उसको देखा जाता है उसके फैलाव कितना है, चौड़ी कमर है, पतली कमर है, जो जॉइंट्स बने होते हैं जहाँ पर उसकी टांगें वगैरह जाकर मिलती हैं वो किस तरह से है, यहाँ तक कि नली और पट्ट का जो जॉइंट बनता है उसकी हम कर्व को भी देखते हैं कि वी शेप में बन रहा है या फिर सीधा बिल्कुल खिंचा हुआ मुर्गा खड़ा होता है।
या टांगों को थोड़ी सी बेंड होकर रखता है, जिसे कमानियाँ भी बाज़ दोस्त कहते हैं। कमानियाँ बनी हुई हैं या नहीं बनी हुई, ये चीज़ भी मद्देनज़र रखी जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं उसके परों के ऊपर। पहले उसके परों के स्टाइल के ऊपर बात कर लेते हैं कि मुर्गा आया के पर का स्टाइल किस तरह है। गोल शेप बनती है परों की, यानी कि अगर मुर्गा सामने खड़ा हो उसको देखें गोल शेप बनती है, या उसके कंधे ऊपर उठे हुए हमें मालूम होते हैं उसके, या फिर उसके कंधे जो है ना हमें चौड़ाई की शेप में, लंबाई की शेप में नज़र आते हैं, या फिर वो अपने पल्ले जो है ना उसके ऊपर रखता है, अपनी पीठ के ऊपर रखता है, या वो अपने पीठ से नीचे रखता है। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखी। फिर उनके पलों को खोला जाता है, उसके परों की तादाद हम गिनती करते हैं। तादाद के साथ साथ हम उसकी जो है ना परों की जो है ना वो काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग से हटकर हम उसके परों की बनावट तक को भी चेक करते हैं, आया कि ये चौरस बनावट है या गोल बनावट है, नुकीले पर हैं, गोल पर हैं। ये आप देखिए असील कितने यानी कि प्रोसेस के बाद, कितनी यानी कि इन चीज़ों से गुजरने के बाद हम एक असील को, असील का नाम ये इस वजह से इसका नाम पड़ा है। परों से आगे आप आ गए उसकी गर्दन की तरफ। गर्दन लंबी है, छोटी है, दरमियाने साइज की है, इसके ऊपर ख्याल रखा जाता है। उसके बाद उसके गर्दन के जो जॉइंट्स हैं, मनके जो बनते हैं, जो आपस में मिले होते हैं दाने, उसको हम देखते हैं, आया कि वो लंबे हैं, मजबूती के साथ मिले हुए हैं, या उनका वक्फा ज़्यादा है, उनके अंदर मजबूती कितना है, उनका एक दूसरे का खिंचाव कितना है। गर्दन का स्टाइल हम देखते हैं, वो ऐसे ही लंबी गर्दन रख लेता है या उसके इधर बेंड पड़ता है गर्दन के अंदर, यानी कि जिसे कोबरा शेप कहते हैं या कोई हिलाल शेप भी कहते हैं, उसको देखा जाता है। उसके गर्दन के जो बाल हैं उसको देखा जाता है कि उसके बाल ज़्यादा हैं, थोड़े हैं, करली हेयर हैं, या फिर सीधे बाल हैं। ये आज मैं आपको ज़रा खोल कर असील की, वैसे हमारा जो टॉपिक था मैंने कहा चलो आपको जो है ना जो चीज़ें हम मद्देनज़र रखते हैं उन तमाम के मुतालिक बताता चलो। उसके बाद हम उसके सर की तरफ आ जाते हैं। उसके सर की बनावट कैसी है असील के? क्या उसके सर की बनावट जो है ना बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि तिकोन शेप उसके अंदर है, चौरस है यानी कि सर बड़ा है, मोटा सर है, या फिर पतली शेप में बनता है, या जैसे नेवले की शेप बनती है उस टाइप का बनता है। उसके सर के ऊपर की हड्डियां कैसी हैं, आंखों को ऊपर कवर करती हैं, नहीं करती, ये तमाम चीज़ हम मद्देनज़र रखते हैं। उसके बाद हम उसके ताज की तरफ आ जाते हैं। ताज बड़ा है, छोटा है, बैंगम स्टाइल में है, या फिर जो है ना वो तीन बड़ी लाइनें बनती हैं, ताज मोटा ताज उस टाइप शेप के अंदर है। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती है। उसकी आंख देखी जाती है, आंख के अंदर जो ब्लैक ढेला है, डाट है, उसको देखा जाता है। उसके डोरे देखे जाते हैं, आंख की लंबाई देखी जाती है, उसकी गुलाई देखी जाती है, डोरों के कलर देखे जाते हैं, उनका स्टाइल देखा जाता है। फिर चोंच की तरफ आ जाते हैं हम कि चोंच उसकी कितनी है, लंबी है, मोटी है, तोता शेप के अंदर है, राउंड है, खालियाँ बनी हुई हैं, किस टाइप की उसकी चोंच है। फिर उसके जबड़े की तरफ हम आ जाते हैं, उसके चेहरे की बनावट की तरफ कि उसके चेहरे की बनावट किस तरह की है। गोश्त वाला चेहरा है, खुश्क चेहरा है, हड्डियों वाला चेहरा है, या नरम चेहरा है, या दानेदार चेहरा है। ये तमाम पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखने के बाद हम असील के ऊपर जो है ना बहस करते हैं कि ये एक मुकम्मल असील है या नहीं। ये उसकी होगी जहरी लुक। उसके बाद आ जाता है उसके ब्लड की बात। उसके अंदर ब्लड कैसा है, मतलब कि उसके अंदर बर्दाश्त है, गैरत है, हिटिंग पावर है, खूबसूरती है उसके अंदर, वजाहत है उसके अंदर। मार तो देसी मुर्गे भी लेते हैं, लेकिन जब उनको खाने की बारी तो भाग जाते हैं, बर्दाश्त नहीं करते। बाज़ औक़ात मुर्गे बर्दाश्त तो कर जाते हैं, लेकिन खुद जब पलट कर वार करने की बारी है वो पलट कर वार नहीं कर पाते। असील की जो लफ्ज़ी मानी बनती है वो यही है, मुनफरद, अपनी खूबियों में प्योर, खालिस, बालातर, ऊंचे ख़ानदान का, मुनफरद, वो खूबियाँ जो हर किसी में आम तौर पर ना पाई जाएं। इन तमाम खुसूसियात को मिलाकर एक असील बनता है।
कि उसके ताकत भी हो, गैरत भी हो, बर्दाश्त भी हो, खूबसूरती भी हो, उसकी गैरत चेहरे से भी नज़र आए, जिसामत से भी नज़र आए, इंसान जब देखे उसको तो खुश हो जाए। हर लिहाज से एक परफेक्ट मुर्गे को असील कहा जाता है, जिसके अंदर कोई यानी कि वैसे ऐब वाली हर चीज़ होती है, अल्लाह पाक ने किसी को भी ऐब नहीं बनाया, लेकिन मैक्सिमम क्वालिटीज़ हमारी इस फ़ानी दुनिया में मैक्सिमम क्वालिटीज़ वाला परिंदा है जिसको असील कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में आज का हमारा टॉपिक अभी काफ़ी लंबा हो गया, मेरे ख्याल में वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैंने क्योंकि कोशिश की है कि हर लिहाज से कवर करें इस टॉपिक को, ताकि कोई तशनगी किसी दोस्त को इस सवाल के मुतल्लिक़ ना रहे। आप अगर ये वीडियो देख लें तो आपको बाद में किसी और वीडियो की ज़रूरत ना पड़े, किसी और तरफ जो है ना असील की आप तारीफ़ पूछने पर ना जाए कि भाई मुझे असील की तारीफ़ बता दे, असील होता क्या है। आप जब ये वीडियो देख लें तो आपको जो है ना एक मुकम्मल जामे जो है ना इल्म हो जाए। तो आज भी क्वेश्चन है हमारा, जो दोस्त वीडियो को पूरा देखते हैं उनके लिए क्वेश्चन है, और जो हमारे साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यानी कि अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, हमारे भी इल्म में इजाफ़ा करें, अपने भी इल्म में इजाफ़ा करें, उनके लिए मेरा सवाल है कि असील के अंदर बर्दाश्त के अलावा आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? यानी कि बर्दाश्त को प्रेफर करते हैं, खूबसूरती को प्रेफर करते हैं, सिर्फ फाइटिंग को प्रेफर करते हैं? आपकी प्रेफरेंस, एक पहला सवाल था कि असील के आप मानी बताएं आपकी नज़र में। अब आपसे सवाल है कि असील के अंदर आप कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आप सबसे पहले काउंट करते हैं? यानी कि जब भी आप असील कोई देखते हैं आप, क्योंकि बर्दाश्त आप तभी देख पाएंगे ना जब आपके सामने मुर्गा लड़ाई करेगा या गेम के अंदर आएगा मुर्गा, तभी भी देखेंगे। उसको छोड़कर जब आपके सामने कोई चीज़ लाई जाए, कोई बर्ड लाया जाए असील, तो आप उसमें सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं? आज का जो हमारा सवाल है, आपकी पहली प्रेफरेंस, तरजीह क्या होती है कि परिंदे की क्वालिटी को देखने के लिए आप सबसे पहले कौन सी चीज़ को मद्देनज़र रख कर जो है ना सबसे पहला पॉइंट जो देखते हैं, उसके मुताबिक आपने जवाब देना है। मुझे आप दोस्तों की राय का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।